मैं सबसे पहले बैंडविड्थ लेवल 11 से कनेक्शन सेव कर लेता हूँ। SSH बैंडविड्थ लेवल 11 यहाँ पे लेवल लिख देते हैं। ये मैंने पासवर्ड पास किया, मुझे लास्ट वीडियो में मुझे 11 लेवल का पासवर्ड मिल गया था, वो मैंने सेव करके रखा था, मैं बैंडविड्थ लेवल 11 का पासवर्ड मिल गया। तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है data.txt, तो इसे कैट करते हैं और ये मुझे एक डेटा मिला है इसके अंदर स्ट्रिंग्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारे गोल में क्या कह रहा है, कि हमें गोल मिला है बैंडविड्थ लेवल 11 का, वो देखते हैं कि हमें क्या कह रहा है। हमें इसमें किस तरह से फाइंड करना है कि 12th लेवल का पासवर्ड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ बैंडविड्थ लेवल 11 to 12। The password for the next level is stored in the file data.txt where all lowercase a to z and uppercase capital A to Z, अच्छा uppercase पहले से लिखा हुआ, letters have been rotated by 13th positions। मतलब इसमें जो स्मॉल केस जो लोअर केस जो अल्फाबेट्स हैं वो अपर केस अल्फाबेट से 13 पोजीशंस पे बार बार रोटेट हुए हैं। मतलब जहाँ कैपिटल ए था वहाँ स्मॉल, जहाँ स्मॉल ए था वहाँ कैपिटल ए हो गया, और जहाँ स्मॉल जेड था वहाँ, मतलब जहाँ पे ए था वहाँ पे एन हो चुका है। ए के बाद 13th पोजीशन जो है वो एन आएगी। तो मतलब इसमें एन की जगह ए लिखा गया है और जेड की जगह एम लिखा गया है, और उसी तरह से बाकी के अल्फाबेट्स को भी इसमें उसी तरह से अरेंज किया है। तो यहाँ पे अगर मुझे करना है तो मैं ऐसे करूँगा सॉर्ट, और मैं एक कमांड लिखूंगा यहाँ पे TR, एंड देन यहाँ पे स्पेस मैंने पास किया, और A to Z, एंड देन कैपिटल A to Z, और फिर लिखूंगा मैं कैपिटल A to कैपिटल Z, फिर मैं लिखूंगा N to Z, N to Z मैंने लिखा, और लिखा यहाँ पे A to M, A to M मैंने लिखा, और फिर यहाँ पे कैपिटल N to कैपिटल Z, और वो पे वापस यहीं पे वो वही मैंने पास कर दिया, कैपिटल A to कैपिटल M। इसी तरह से ये मतलब ट्रांसलेट करना है, जो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड है, और सॉरी स्मॉल ए टू स्मॉल जेड है और कैपिटल ए टू कैपिटल जेड है, इसको ट्रांसलेट करना है। बट किस में करना है, एन से लेकर, मतलब एन को तो करना है स्मॉल ए में ट्रांसलेट करना है, और जहां जहां जेड लिखा है वहां वहां उसको स्मॉल एम कर देना, और जहाँ पे कैपिटल एन है वहाँ पे कैपिटल ए, जहाँ पे कैपिटल जेड है वहाँ पे कैपिटल एम, और इसी तरह से बाकी के अल्फाबेट्स को हमें सॉल्व करना होगा। जैसे मैं एंटर पास करूंगा तो ये मेरे पास नेक्स्ट लेवल पे पासवर्ड आ गया। इस कमांड का मतलब यही है कि इसमें हमें ट्रांसलेट किया है, हमने जो हमें कंडीशन दी थी उसी तरह से हमने ट्रांसलेट किया। इसमें ये लिखा है कि वेयर ऑल लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स हैव बीन रोटेटेड, मतलब जितने भी अपर केस एंड लोअर केस अल्फा लेटर्स यहाँ पे हैं वो सब अपनी अपनी 13th पोजीशन से रोटेट हुए। मतलब जहाँ पे क्या स्मॉल ए था वो स्मॉल एन में उसको डिकोड एन कोड कर दिया, और जहाँ पे बी था वहाँ पे उसको ओ से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से आगे आगे अल्फाबेट्स चलते जा रहे हैं। तो हमने उसे वापस उसे हमें जिस टेक्निक से एनकोड किया गया है उसी टेक्निक से हमें डिकोड भी करना पड़ता है। तो हमने उसे उसी टेक्निक से डिकोड कर दिया जिस टेक्निक से जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कैपिटल ए को जेड से 13 पोजीशन से बार बार रोटेट किया गया, रिप्लेस किया गया। तो हमने उसे वापस वहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया। इसी तरह से हम अब देखते हैं कि हमें सबसे पहले कनेक्शन सेव कर लेते हैं नेक्स्ट लेवल से SSH बैंडविड्थ 12@, अब मैं लोकल हाउस लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि मेरा कनेक्शन पहले से bandit.net से है। मुझे यहाँ पे वापस एक फाइल मिली data.txt, और ये मुझे ये फाइल मिल गई। तो मैं इसको देखता हूँ कि आगे मुझे लेवल में क्या कह रहा है। 12 to 13 में चलते हैं। The password for the next level is stored in the file data.txt, which is a hexdump of the file that has been repeatedly compressed। हेक्सडम्प मतलब एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है उस फाइल की। जैसे हमारे पास ये जो आउटपुट आया, ये इस data.txt के अंदर जो पहले डेटा था वो उस डेटा का ये हेक्स डंप है। ये फाइल हेक्स डंप मतलब हेक्साडेसिमल वैल्यू है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हेक्साडेसिमल में क्या क्या आएगा, 0 to 9, 0 to 9 एंड देन A to
ये है हेक्साडेसिमल। तो यही है उस वैल्यू का मेन जो आउटपुट था, जो हमारे पास फाइल डेटा डॉट टीएक्सटी में जो डेटा था उसी का ये हेक्साडेसिमल वैल्यू पे कन्वर्ट करके हमें ये दिया गया इस फॉर्मेट में, जैसे 0 to 9 एंड देन A to F। तो बस यही है, तो हमें इसे वापस उसी फॉर्मेट में इसे डिकोड करके हम इसे, और ये इसमें आगे भी कुछ लिखा हुआ है कि दैट हैज बीन रिपीटेडली कंप्रेस्ड, और फिर कंप्रेस्ड भी हुई है हेक्साडेसिमल हेक्स डंप में कन्वर्ट करके इसे बार बार रिपीटेडली कंप्रेस्ड भी हुई है। हमें नहीं पता कितनी बार कंप्रेस हुई है, बट ये फाइल काफी बार कंप्रेस्ड हुई है, तो हमें इसे अनकंप्रेस्ड करना पड़ेगा। तो फॉर दिस लेवल इट may be useful to create a directory under temp in which you can work using mkdir। ओके, तो इसमें हमें ये हिंट दे रहा है कि हम इसे टेम्प जो डायरेक्टरी है उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी बनाकर इस ये जो हमें टास्क मिला इसे हम एकम्प्लिश करें। फॉर एग्जांपल mkdir हमें आगे एग्जांपल दिया हुआ है। देन कॉपी द डेटा फाइल यूजिंग cp एंड रीनेम इट यूजिंग mv रीड द मैन पेजेस। ओके, तो अब मैं सबसे पहले एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, टेम्प डायरेक्टरी, टेम्प, एंड देन इस डायरेक्टरी का नाम दे देता हूँ मैं एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड मैंने नाम दे दिया। अब मैं चलता हूँ वापस उसी डायरेक्टरी में जो मैंने बनाई है, सी डी। ओके, तो मैं इसमें आ गया, एंड देन मैं इसे डेटा, इस फाइल को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, डेटा डॉट टी एक्स टी टू एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे मैं पाथ दे देता हूँ एक्स वाई जेड। डेटा डॉट टी एक्स टी कैन स्टेट हमें लोकेशन देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन देंगे आप स्लैश, एंड देन ये मैंने लोकेशन दे दी, और यहाँ पे मैंने लिखा डेटा डॉट टी एक्स टी। ओके, मैंने डेस्टिनेशन दे दी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेम्प डायरेक्टरी, एंड देन यहाँ पे लिखिए एक्स वाई जेड। तो ये यहाँ पे मेरे पास कॉपी हो चुकी है। तो इस फाइल को मुझे सबसे पहले हेक्साडेसिमल वैल्यू से मुझे इसे डिकोड करना पड़ेगा। तो हेक्साडेसिमल वैल्यू से अगर मुझे नॉर्मल फॉर्मेट में लाना है, नॉर्मल मतलब जिस फॉर्मेट में ये इस हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट होने से पहले थी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x60-r। हाइफन आर का मतलब है रिवर्स, रिकर्सिव नहीं है, यहाँ पे रिवर्स है इसका मतलब। यहाँ पे मैं इसे डेटा डॉट टी एक्स टी को मुझे करना है, तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम लिख दिया, एंड देन मैं इसका जो मेरे पास डेटा आएगा उससे मैं मुझे कहाँ चाहता हूँ, मैंने एक नई फाइल में चाहता हूँ जिसका नाम मैं लिख देता हूँ डेटा वन। इसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास एक और फाइल बन गई होगी, ये रही। तो अब मुझे इस डेटा वन फाइल का एक्सटेंशन देखना है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था ये काफ़ी बार कंप्रेस्ड की गई है। तो ये हेक्स डंप में हेक्साडेसिमल वैल्यू से मैंने इसे नॉर्मल जिस फॉर्मेट में ये पहले थी उसमें तो मैंने कर दिया, बट ये काफ़ी बार कंप्रेस्ड हुई है, तो हमें इसे अनकम्प्रेस करना होगा। इसीलिए हम इसे इसका एक्सटेंशन देखेंगे और उसी हिसाब से हम आगे के स्टेप्स लेंगे। एक्सटेंशन देखने के लिए कमांड्स की वीडियो में मैंने बताया था कि फाइल कमांड को यूज में लेंगे, फाइल कमांड को यूज में लेंगे और आगे लिखेंगे जिस फाइल का एक्सटेंशन हमें देखना है। तो डेटा वन मैंने यहाँ पे लिखा फाइल लिख के, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कि डेटा वन जो है वो gzip कंप्रेस्ड है। जैसे विंडोज में हमारे पास जिप फाइल होती है, उसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये लिनक्स के अंदर gzip फाइल है, एक bzip2 करके भी आएगी आगे, तो वो भी हम देखेंगे। तो gzip फाइल है, तो इसे हम सबसे पहले इसका नाम चेंज कर देते हैं। नाम चेंज करने के लिए मैंने कमांड बताई थी mv। तो mv कमांड ही मूव के लिए भी यूज होती है और नाम चेंज करने के लिए भी। तो यहाँ पे लिखूंगा mv डेटा वन, और अब नया नाम लिखेंगे जो फाइल का हमें रखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा वन डॉट जी जेड। gzip फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो gz होता है। तो मैंने एंटर प्रेस किया, ls करके देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये gz में फाइल आ गई gzip फॉर्मेट में। अब इसे डी कोड करेंगे, gzip हाइफन डी, एंड देन आगे फाइल का नाम डेटा वन डॉट जी जेड। मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास अब एक नई फाइल बन गई डेटा वन नाम से। ये नई फाइल है, ये इस डेटा वन से अलग है, इस डेटा वन से अलग है। अभी मेरे पास एक और नई फाइल आ गई है डेटा वन। तो अब मैं इसका एक्सटेंशन अगर देखूं तो, क्योंकि वो रिपीटेडली कंप्रेस्ड की हुई है, तो बार बार हमें इसका एक्सटेंशन देखना पड़ेगा। इस बार ये जो डेटा वन फाइल आई है ये मेरे पास bzip2 फॉर्मेट में आई है, bzip2 कंप्रेस्ड है। तो bzip2 कंप्रेस्ड है, तो इसको पहले हम bzip का एक्सटेंशन इस नाम चेंज कर देते हैं इसका bzip2 डेटा वन डॉट
डेटा वन को हमें कंप्रेस इसका नाम चेंज करना है bzip फॉर्मेट में। डेटा वन डॉट bz2 डेटा वन डॉट bz2 में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। बार बार उस सेम फाइल का नाम आएगा, उसका नाम चेंज कर देते हैं डेटा टू डॉट bz2। ये मैंने नाम चेंज कर दिया, तो ये मेरे यहाँ पे ये नाम चेंज हो चुका है। अब मैं इसे करूँ कि मुझे इसे डिकोड करना है bzip2 हाइफन डी एंड देन डेटा टू डॉट bz2। तो ये वापस कंप्रेस्ड होगी, तो ये मेरे पास डेटा टू नाम से फाइल आ गई। तो अब मैं इसका वापस एक्सटेंशन देखूंगा, फाइल डेटा टू। तो ये वापस मेरे पास gzip कंप्रेस्ड है। ये हमें तब तक करना है जब तक ये ह्यूमन रीडेबल, मतलब कि आस्काई टेक्स्ट के अंदर इसकी वैल्यू ना आ जाए। इसका एक्सटेंशन आस्काई मतलब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आस्काई टेक्स्ट में ना दिखा दे। तो फिलहाल ये वापस मेरे पास gzip में आ गई, तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा जिप फाइल के अंदर, gzip फाइल के अंदर। तो करूंगा इसे डेटा टू से फिर मैं इसे कर दूंगा डेटा थ्री कर देता हूँ। डेटा थ्री, सॉरी तो कंफ्यूजन होता रहेगा, फिर बार बार डेटा टू ही रखते हैं। डेटा टू डॉट जी जेड टू, सॉरी जी जेड, डेटा टू डॉट जी जेड। अब मैं इसे वापस एलएस करके दिखाऊँ तो ये मेरे पास वही आएगी डेटा टू डॉट जी जेड। हम इसे वापस वैसे ही सेम फॉर्मेट से अनकम्प्रेस करेंगे। gzip फाइल है तो gzip हाइफन डी डिकोड करने के लिए, और यहाँ पे आगे फाइल का नाम डेटा टू डॉट जी जेड। अनकम्प्रेस हो गई तो वापस मेरे पास जी डेटा टू नाम से फाइल आ गई। तो इससे वापस हम चेक करते हैं किस फॉर्मेट में ये। इस बार ये टार आर्काइव है। जैसे हमारे पास विंडोज में रार फाइल होती है, विनरार जैसी, वैसे हमारे पास लिनक्स में टार फाइल होती है। तो इसे डिकोड करने के लिए हम कमांड यूज में लेंगे टार हाइफन एक्सवीएफ एंड देन आगे फाइल का नाम टार हाइफन एक्सवीएफ डेटा टू। एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास एक और फाइल आ गई, बाइनरी फाइल है डेटा फाइव डॉट बाइनरी। इसे भी हम चेक करते हैं, ये भी टार फॉर्मेट में है डेटा फाइव डॉट बिन, ये टार फॉर्मेट में है मेरे पास। तो इसे वापस हम सेम कमांड से एक्सट्रैक्ट करेंगे टार हाइफन एक्सवीएफ डेटा फाइव डॉट बिन, फाइल डेटा सिक्स डॉट बिन। ये मेरे पास इस बार bzip2 कंप्रेस्ड फाइल है। तो bzip2 कंप्रेस करने के लिए सबसे पहले इसका नाम चेंज करेंगे डेटा डेटा सिक्स डॉट बिन को हम कन्वर्ट कर देंगे डेटा सिक्स डॉट bz2। मैंने कन्वर्ट किया, ये मेरे पास फाइल बन गई डेटा सिक्स डॉट bz2। अब इसे कन्वर्ट करेंगे हम वापस उसी में, डिकोड करेंगे bzip2 हाइफन डी एंड देन आगे फाइल का नाम डेटा सिक्स डॉट bz2। अब मेरे पास एक फाइल आ गई है डेटा सिक्स नाम से। ये देख, फाइल्स में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो मैं इसे फाइल चेक करता हूँ डेटा सिक्स एंड देन एंटर। ये मेरे पास वापस टार और फिर टार टाइप इसका एक्सटेंशन आ गया मेरे पास। तो इसे वापस हम डिकोड करने के लिए वही टार हाइफन एक्सपीएफ डेटा सिक्स। टार फाइल का हमें एक्सटेंशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे टी आर हाइफन एक्सपीएफ ही। और ये मेरे पास उस कमांड को, इस कमांड को रन करने के बाद जो मेरे पास आउटपुट आया वो है डेटा एट डॉट बिन। तो इसका हम देखते हैं डेटा एट डॉट बिन किस फॉर्मेट में, डेटा एट डॉट बिन ये gzip कंप्रेस्ड है। तो वापस हम करेंगे, काफी लंबी प्रोसेस हो गई है, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा पहले। डेटा एट डॉट बिन को हम कन्वर्ट कर देंगे डेटा एट डॉट जी जेड में, डेटा एट डॉट जी जेड। एलएस करेंगे तो मेरे पास फाइल आ गई। अब इसे हम कंप्रेस करेंगे gzip हाइफन डी एंड देन डेटा एट डॉट जी जेड। एलएस करेंगे तो मेरे पास डेटा एट से नाम से फाइल आ गई। तो मैं इसका एक्सटेंशन चेक करता हूँ, फाइल डेटा एट चेक किया तो ये मेरे पास आस्काई टेक्स्ट में आ गई। आस्काई टेक्स्ट मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ गई मेरे पास। तो मैं इसे अब चेक करता हूँ कि ये है क्या है। तो इस फाइल को रीड करने के लिए कैट कमांड यूज में लेंगे डेटा एट
CAT डेटा है, तो ये मेरे पास नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड आ गया। इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप चलते हैं नेक्स्ट लेवल में, SSH bandit 30 लोकल होस्ट, ये पास किया मैंने, और ये नेक्स्ट लेवल में हमें। तो इस बार हमारे पास SSH डॉट प्राइवेट की है। तो SSH मैंने बताया था कि SSH मतलब सिक्योर्ड शेल, ये एक तरह से हम इसे प्रोटोकॉल कह सकते हैं, नेटवर्किंग का प्रोटोकॉल है, जिसके थ्रू हम किसी और के सिस्टम को हम रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। ये जो फाइल्स और डायरेक्टरीज जो हम बना रहे हैं, ये हम हमारे सिस्टम में नहीं बल्कि बैंडिट डॉट लैब्स जो हमारा ये होस्ट है, इसके सर्वर पे बन रही है सारी सारी फाइल्स। तो हम लोग इसके अंदर अब इस जो प्रोटोकॉल है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है या फिर प्राइवेट या फिर पब्लिक की से प्रोटेक्टेड होता है। तो हमारे पास दो तरह की कीज होती हैं, वो एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। तो यहाँ पे मेरे पास ये प्राइवेट की है, SSH डॉट प्राइवेट की। तो हमारे पास इस पर 14th लेवल का पासवर्ड नहीं आया है, बल्कि जिस की से वो प्रोटेक्टेड है वो की मेरे पास यहाँ पे आ गई। तो इसी की से हम नेक्स्ट लेवल में चलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ SSH। अगर हमें की से, चाहे वो प्राइवेट की हो या फिर पब्लिक की हो, उससे हमें अगर नेक्स्ट लेवल में लॉगिन होना है, तो SSH bandit 14 एट द रेट लोकल होस्ट की जगह हमें लिखना पड़ेगा SSH हाइफन आई एंड देन अब हमें लिखना है bandit level 14 एट द रेट लोकल होस्ट। बस ये हाइफन आई लगाना है, और हाइफन आई लगाने के बाद हमें उस की का नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पे इस केस में मेरे पास है SSH की डॉट प्राइवेट है मेरे पास। तो ये सेम कमांड मुझे लिखनी है अगर मेरा जो SSH कनेक्शन है वो की प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी है बट की प्रोटेक्टेड भी है। तो यहाँ पे मैंने SSH हाइफन आई लिखा एंड देन उस की का नाम लिखा। अच्छा, मेरे पास डॉट फाइल है, यहाँ पे डॉट आएगा एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्राइवेट स्पेस। और फिर अब मैं एंटर पास करता हूँ, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन हो जाऊंगा, मुझसे ये पासवर्ड के लिए नहीं पूछेगा क्योंकि मैंने प्राइवेट की वहाँ पे यूज में ली। अब मैं यहाँ पे एलएस करूँ, अब मैं अगर इसमें लेवल गोल पढ़ूँ इसमें कि 14 to 15 में, द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल कैन बी रिट्रीव्ड बाय सबमिटिंग द पासवर्ड ऑफ द करंट लेवल। करंट लेवल यहाँ पे क्या है, लेवल 14। तो जो हमें नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, हमें जो करंट लेवल मतलब 14th लेवल का जो पासवर्ड है उसे हमें पोर्ट 30,000 में, 30,000 एक पोर्ट है जो इस सर्विस पे रनिंग है, उस पोर्ट पे हमें ये जो 14th लेवल का पासवर्ड है वो पास करेंगे, तब हमें सामने से जो हमें रिस्पॉन्स आएगा वही होगा हमारा 15th लेवल का पासवर्ड। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले उस पोर्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने के लिए, पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए हम लिनक्स में कमांड लाइन में जो कमांड यूज में लेंगे वो है नेटकैट। नेटकैट मतलब एनसी लेंगे, फिर वहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब यहाँ पे हम चाहे आईपी ले सकते हैं या फिर लोकल होस्ट मतलब हम चाहे वो पूरा होस्ट नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम 127.0.0.1 भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे SSH की जो बैंडिट की जो आईपी एड्रेस होता है, बाई डिफॉल्ट आईपी एड्रेस वही होता है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लोकल होस्ट लिख दिया। हम यहाँ पे आईपी एड्रेस भी लिख सकते हैं, और नेटगेट जो है वो हमें पोर्ट नंबर से कनेक्ट करने के लिए कमांड यूज में लेते हैं। पोर्ट नंबर से कनेक्ट करने के लिए जो कमांड हम यूज में लेंगे वो है नेटगेट लोकल होस्ट एंड देन पोर्ट नंबर था 30,000 जो कि रनिंग है। तो ये यहाँ पे रनिंग है, और हमने अभी तक हमें 14th लेवल का पासवर्ड मिला नहीं। 14th लेवल के पासवर्ड के लिए भी ये कुछ यहाँ पे, तो पिछले लेवल में देखते हैं 13 to 14 में यहाँ पे लिखा होगा, द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन स्लैश etc स्लैश bandit अंडरस्कोर पास अंडर स्लैश bandit 14 एंड कैन ओनली बी रीड बाय bandit 14। मतलब bandit 14 का जो पासवर्ड है वो इस फाइल के अंदर है, etc स्लैश bandit अंडरस्कोर पास स्लैश bandit 14, और इस फाइल को सिर्फ bandit 14 ही रीड कर सकता है। तो फिलहाल हम bandit 14 में ही है, इस फाइल को रीड करते हैं, वहां से हम इसका नाम कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख ही देते हैं etc bandit अंडरस्कोर पास
एंड देन बैंडिट। ये है मेरे पास बैंडिट लेवल 14 का पासवर्ड आया है, 15 का नहीं आया। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और फिर से मैं उस पोर्ट से कनेक्ट हो जाता हूँ। लोकल होस्ट एंड देन 30,000। तो यहाँ पे मैंने ये जो 14th लेवल का पासवर्ड है वो यहाँ पे मैंने जैसे ही पास किया तो ये मेरे पास ये करेक्ट ऑप्शन आ गया, और करेक्ट के जस्ट नीचे मेरे पास 15th लेवल का पासवर्ड आ गया। तो यहाँ पे हुआ क्या कि 13th लेवल में हमें 14th लेवल के लिए एक SSH प्राइवेट की मिली थी। SSH जो प्रोटोकॉल है वो दो तरह से प्रोटेक्टेड होता है, एक तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और एक होता है की प्रोटेक्टेड। की प्रोटेक्टेड मतलब दो तरह की, एक तो पब्लिक की और एक प्राइवेट की। तो मुझे 14th लेवल से कनेक्शन लेने के लिए 13th लेवल में यहाँ पे एक SSH की डॉट प्राइवेट करके एक प्राइवेट की मिली, जिसके थ्रू मैं बिना पासवर्ड के बैंडिट लेवल 14 के अंदर लॉगिन हो सकता था। उसके लिए मुझे कमांड क्या यूज में लेनी थी, SSH-I एंड देन जो की का नाम था मेरे पास इस केस में SSH की डॉट प्राइवेट नाम था, तो वो मैंने यहाँ पे यूज में लिया। आगे मैंने वही कमांड यूज में ली जो हम अब तक लेते आए हैं बैंडिट, और जिस लेवल में हमें जाना है वो @लोकल होस्ट, क्योंकि मैं बैंडिट डॉट लैब्स डॉट ओवर द वायर डॉट ओ आर जी में पहले से लॉग इन था। तो वो मैंने यहाँ पे कमांड टाइप कर दी। तो मैं यहाँ पे बिना पासवर्ड के, जैसे यहाँ पे मेरे पास खाली मैंने यहाँ लास्ट यस तक ही लिखा है, उसके बाद में मुझसे इसने पासवर्ड के लिए मुझे इसने पासवर्ड के लिए पूछा नहीं है। तो बिना पासवर्ड के मैं यहाँ पे 14th लेवल में लॉगिन तो हो गया, लेकिन 14th लेवल का भी आगे एक यूज था कि 14th लेवल जिस फाइल के अंदर स्टोर्ड है वो फाइल, सॉरी 14th लेवल का जो पासवर्ड है जिस फाइल के अंदर स्टोर्ड है वो फाइल बैंडिट लेवल 14 ही पढ़ सकता है, जबकि हमें उसका पासवर्ड बैंडिट लेवल 30 में मिल जाना चाहिए था बट नहीं मिला। तो हमें लेकिन SSH की मिल गई, और SSH की मिलते हैं बैंडिट लेवल 14 में है। बैंडिट लेवल में 14 में आते ही हमें यहाँ पे एक हिंट मिला कि जो बैंडिट लेवल 14 का पासवर्ड है वो etc/bandit_pass/bandit 14 के अंदर है, और bandit 14 ही इस फाइल को रीड कर सकता है। तो हम इस वक्त बैंडिट लेवल 14 में ही थे, और हमें बैंडिट 14 से 15 में जाने के लिए हमें लेवल गोल में मिला था कि बैंडिट लेवल 14 से 15 में हमें जाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल कैन बी रिट्रीव्ड बाय सबमिटिंग द पासवर्ड ऑफ द करंट लेवल टू द पोर्ट 30,000 ऑन लोकल होस्ट। तो यहाँ पे मेरे पास एक लेवल गोल में लिखा हुआ है कि बैंडिट लेवल 14 का पासवर्ड पहले उस फाइल से रीड करो etc/bandit_pass bandit 14 से, और फिर उस जो पासवर्ड हमें बैंडिट लेवल 14 का मिलेगा उसी इस पोर्ट के ऊपर यहाँ पे, जो कि यहाँ पे रनिंग पोर्ट है, उसके ऊपर हम इसे पास करेंगे। जैसे ही हम इस पोर्ट के ऊपर जो हमारे 14th लेवल का पासवर्ड है उसे पास करेंगे, यहाँ पे मैंने सबसे पहले 14th लेवल का पासवर्ड रीड किया और यहाँ पे मुझे 14th लेवल का पासवर्ड मिल गया। फिर मैंने नेटगेट कमांड यूज में ली, जो कि हमें पोर्ट से कनेक्ट होने के लिए यूज में लेते हैं नेटगेट कमांड। नेटगेट कमांड यूज में लेते ही हमने 30,000 पोर्ट से कनेक्ट किया, 14th लेवल का पासवर्ड यहाँ पे पास किया। पास करते ही मेरे पास ये करेक्ट लिख के आया, करेक्ट लिख के फिर उसके जस्ट नीचे मेरे पास 15th लेवल का पासवर्ड आ गया। 15th लेवल का पासवर्ड आ गया, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल, मतलब बैंडिट लेवल 15 में। इस बार हाइफन आई नहीं लगाएंगे क्योंकि इस बार हमारे पास पासवर्ड है, की नहीं है। पासवर्ड आ गया तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ बैंडिट लेवल 15 लोकल होस्ट लोकल होस्ट, यहाँ पे यस पास किया और पासवर्ड पास करते हैं। अच्छा, मैंने कॉपी नहीं किया है, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये 15th लेवल में आ गया, और अब मैं चलता हूँ 15 to 16 लेवल गोल्ड के ऊपर। bandit level 15 to 16. The password for the next level can be retrieved by the password of the current level to the port 30,001 on localhost using SSL encryption. SSL encryption. SSL encryption का मतलब है कि एक SSL सर्टिफिकेट का नाम सुना होगा जो कि वेबसाइट्स को सिक्योर्ड बनाने के लिए हम काम में लेते हैं। दो तरह की फाइल्स होती हैं, दो तरह की वेबसाइट्स के प्रोटोकॉल होते हैं, एक तो होता है HTTP और एक होता है HTTPS। तो HTTPS के अंदर ये जो S है ये सिक्योर्ड के लिए यूज होता है, तो S तभी लग सकता है जब SSL सर्टिफिकेट वहां पे वेबसाइट के ऊपर लिंक्ड हो। लिंक्ड हो मतलब वो फाइल सिक्योर्ड शेल लेयर के अंदर वो फाइल हो, मतलब वो वेबसाइट सिक्योर्ड हो। तो यहाँ पे वही है, SSL एनक्रिप्शन यहाँ पे उस फाइल के ऊपर लगा जो हमारे बैंडिट लेवल 16 का जो पोर्ट है उसके ऊपर लगा हुआ है SSL एनक्रिप्शन।
तो उस SSL एन्क्रिप्शन को हमें ओवरकम करने के लिए हमें यहाँ पे कमांड यूज में लेनी होगी ओपन SSL, क्योंकि इस बार हमें वो फाइल रीड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 15th लेवल का पासवर्ड हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन SSL एंड देन S अंडरस्कोर क्लाइंट हाइफन कनेक्ट। कमांड काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कनेक्ट लोकल होस्ट एंड देन यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉलम। कॉलम लगाकर यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर दूंगा। हमने ये कमांड यहाँ पे क्यों यूज में ली, नेटकेट यूज में क्यों नहीं ली? नेटकेट सिर्फ उन नॉर्मल पोर्ट्स के ऊपर यूज में आएगी, यूज में ले सकते हैं जो कि जिनके ऊपर SSL एन्क्रिप्शन नहीं है। अब इस पोर्ट के ऊपर SSL एन्क्रिप्शन लगा हुआ है, तो SSL एन्क्रिप्शन को ओवरकम करने के लिए हमें यहाँ पे ये कमांड यूज में लेनी होगी। जहाँ भी जो भी पोर्ट SSL एन्क्रिप्टेड होगा उस पोर्ट के ऊपर हमें कम्युनिकेशन स्टेबल करने के लिए यहाँ पे ये कमांड हमें यूज में लेनी होगी। जूम कर देता हूँ। हमें यहाँ पे उस पोर्ट के ऊपर कम्युनिकेशन स्टेबल करने के लिए ये कमांड यूज में लेनी है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर पास करूंगा तो मैं यहाँ पे हमने उस पोर्ट से 30,001 से कनेक्शन स्टेबल कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जैसे 15th लेवल का पासवर्ड पास करूंगा और एंटर पास करूंगा तो मेरे पास ये करेक्ट लिख के एक आ गया, हाँ मेरे पास रिस्पॉन्स आया। और उसके जस्ट नीचे मेरे पास 16th लेवल का पासवर्ड आ गया। इसे मैं कॉपी करके नेक्स्ट लेवल में चलता हूँ। 20th लेवल 16 एट द रेट लोकल होस्ट एंटर। यस पास किया और मैंने पासवर्ड पास करके मैं ओके, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, वापस लिखते हैं। यस एंड देन पासवर्ड पास किया और मैं आ गया। तो अब मैं देखता हूँ 16 टू 17 में क्या कह रहा है। लेवल गोल में हम देखते हैं 16 टू 17। The credentials of the next level can be retrieved by submitting the password of the current level to a port on localhost in the range 31,000 to 32,000. First, find out which of these ports having a several server listening on them. Then find out which of those speaks SSL. मतलब इस बार जो हमें पासवर्ड मिलेगा वो हमें किसी पोर्ट के ऊपर हमें कनेक्शन स्टेबल करना है, और वो पोर्ट नंबर जो है वो इस बार पर्टिकुलरली यहाँ पे दिया नहीं है कि वो पोर्ट एक्चुअल में है कौन सा है। पिछले 2 लेवल से तो हमें वहाँ पे पर्टिकुलर उस पोर्ट का नंबर दे रखा था कि भाई 30,000 पोर्ट नंबर है और उसके ऊपर हमें कनेक्शन स्टेबल करना है। जैसे ही करंट लेवल का पासवर्ड हम उसमें पास करेंगे तो हमें नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड मिल जाएगा। बट यहाँ पे वो नहीं है, हमें इस ये 31,000 से लेकर 32,000 तक सारे के सारे पोर्ट्स स्कैन करने पड़ेंगे। तो पोर्ट स्कैन करके हमें पता करना पड़ेगा कि उनमें से कौन से पोर्ट्स यहाँ पे रनिंग है, कौन से पोर्ट्स यहाँ पे लिसनिंग है, और फिर उन पोर्ट्स में से कौन सा पोर्ट SSL एन्क्रिप्टेड है, मतलब स्पीक्स SSL, एंड विच डोंट देयर इज ओनली वन सर्वर दैट विल गिव द नेक्स्ट क्रेडेंशियल्स। एक ही पोर्ट मिलेगा हमें जो कि हमें नेक्स्ट लेवल की क्रेडेंशियल्स मतलब पासवर्ड्स या फिर जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो की हो या फिर पासवर्ड हो, वो हमें देगा। द अदर्स विल सिंपली सेंड बैक टू यू वॉट एवर यू सेंड टू इट। और जो अदर जो भी पोर्ट्स हैं वो हमें नॉर्मली जो जो भी हम कोई भी चीज़ हम उस कोड के ऊपर पास करेंगे वो हमें आउटपुट में भी वही चीज़ दे देगा। अगर मैंने ए लिखा तो आउटपुट में भी ए आएगा, एक्स लिखा तो आउटपुट में भी एक्स आएगा, उसी तरह से। तो अब मैं यहाँ पे nmap जो कमांड है, nmap मतलब नेटवर्क मैपिंग। नेटवर्क मैपिंग का मतलब क्या होता है? ये एक टूल है काली लिनक्स के अंदर जो कि यूज में आता है नेटवर्क के अंदर। मतलब जिस भी अब हमने जैसे हम इस बैंडिट 16 एट द रेट बैंडिट पे हैं, तो इसके अंदर जो भी पोर्ट्स रनिंग है उन पोर्ट्स की हमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो यहाँ पे मैं जो कमांड यूज में लूंगा मैं आपको टाइप करता जाता हूँ, बताता जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा nmap हाइफन कैपिटल ए मतलब एग्रेसिवली, मतलब जो जितने भी जो भी इंफॉर्मेशन इस nmap के थ्रू हमें मिल सकती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारे डेस्कटॉप पे चाहिए। तो वो मैंने लिखा और हाइफन पी लिखा। पी मतलब एक रेंज में स्पेसिफाई कर रहा हूँ हाइफन पी से, कि मुझे इसी रेंज के अंदर के जो पोर्ट नंबर्स हैं वो मुझे स्कैन करने हैं, जो पोर्ट्स हैं मुझे स्कैन करने हैं, और कौन कौन सी सर्विसेज उनके ऊपर रनिंग है वो मुझे देखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा nmap हाइफन ए का मतलब एग्रेसिवली, मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। हाइफन पी से मैं जो भी मैं पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करूंगा, जो भी रेंज स्पेसिफाई करूंगा, वही रेंज के अंदर जो भी पोर्ट नंबर्स हैं वो मैं वहाँ पे स्कैन करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्ट नंबर 31,000 से लेकर हाइफन 32,000।
ये पोर्ट्स मुझे स्कैन करने हैं और मैं यहाँ पे लिख दूंगा लोकल होस्ट। तो ये nmap मतलब नेटवर्क मैपिंग स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि ये 1000 ये पूरे के पूरे पोर्ट्स, इसके बीच में जितने भी पोर्ट्स हैं और जो भी रनिंग है वो यहाँ पे ये पूरे के पूरे स्कैन कर रहा है। तो nmap इसी के लिए यूज में आता है। ये मतलब उस नेटवर्क के सारी की सारी इंफॉर्मेशन ला के आपको दे देगा। ये टूल खाली लिनक्स के अंदर इसी काम के लिए आता है कि जो भी नेटवर्क पे हम हैं फिलहाल, उस नेटवर्क की हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन ला के दे देगा। और ये -a का मतलब मैंने आपको बता दिया, एग्रेसिवली मतलब जो भी सर्विसेज रनिंग है उनकी पूरी पूरी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस इस वक्त रनिंग है। क्योंकि वहाँ पे मेरे पास ये जो लेवल पूल है इसके अंदर मुझे स्पेसिफाई किया गया है कि हमें उस पोर्ट से कनेक्शन स्टेबल करना है जिस पोर्ट के ऊपर एसएसएल सर्विस रनिंग है। तो वही मुझे देखना है कि कौन से पोर्ट के ऊपर एसएसएल सर्विस रनिंग है। nmap के अंदर थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये सारे के सारे पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है। अगर हमें एक जीरो से लेकर और फिर 65,535 के लगभग पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स को अगर हमें सबको स्कैन करना है, सभी को अगर स्कैन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा nmap। मैं यहाँ पे लिखूंगा nmap हाइफन ए, कैपिटल ए, एंड देन हाइफन पी हाइफन, और बस वहाँ पे लोकल होस्ट हमें टाइप कर देना है। जैसे ही ये मैं टाइप करूंगा तो ये सारे के सारे पोर्ट्स स्कैन करना शुरू कर देगा। ये मेरा nmap पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसने स्कैन पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूं कि हाँ, ये रहा। तो यहाँ पे ये 4 पोर्ट्स रनिंग है जिनके ऊपर ये टीसीपी प्रोटोकॉल, टीसीपी एक फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल्स की भी एक बना दूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं देखूं कि 31046 ये पोर्ट ओपन है, बट इसके ऊपर सर्विस कौन सी रनिंग है, इको। तो इको के लिए तो हमें नहीं कहा है लेवल पूल के अंदर, उसमें हमने कहा है कि एसएसएल एंट्री, एसएसएल सर्विस जिस पोर्ट के ऊपर रनिंग है उसी पोर्ट से हमें कनेक्शन स्टेबल करना है, करंट लेवल का पासवर्ड पास करना है और नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड हमें मिल जाए। उसके अलावा जो भी सर्विसेज रनिंग है उनके ऊपर हमें वही मिलेगा जो हम उसमें पास करेंगे। मतलब हम जैसे करंट लेवल का पासवर्ड हमने पास किया तो आउटपुट में भी करंट लेवल का पासवर्ड ही आएगा। तो यहाँ पे जैसे ये एक पोर्ट है, इसके ऊपर सर्विस कौन सी रनिंग है वो तो अननोन है, बट ये हमारे काम का नहीं है। और ये एक और पोर्ट ओपन है, इसमें भी इको सर्विस रनिंग है, ये भी हमारे काम का नहीं है, बट ये एक पोर्ट है 31790 जो कि एसएसएल सर्विस इसके ऊपर रनिंग है। तो हम इसी पोर्ट से हमारा कनेक्शन स्टेबल करेंगे। सबसे पहले इसे क्लियर कर देते हैं। क्लियर। और हम अब हमें एसएसएल से कनेक्शन स्टेबल करना है, तो वही लास्ट वाली कमांड हम यूज में लेंगे, ओपन एसएसएल अंडरस्कोर क्लाइंट अंडरस्कोर क्लाइंट हाइफन कनेक्ट एंड देन लोकल होस्ट। अब हम लिखेंगे वो पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर हमने देखा था 31790, हमने ये पोर्ट नंबर देखा था जिस पोर्ट के ऊपर एसएसएल सर्विस रनिंग है। और अब हम यहाँ पे एंटर पास करेंगे। एंटर पास करते ही जैसे ही हम बैंडिट लेवल 15 का यहाँ पे हमने पासवर्ड पास किया तो हमारे पास ये डेटा आ गया। बट इस वक्त जैसे हमें 13th लेवल के अंदर 14th लेवल में जाने के लिए एक एसएसएच प्राइवेट की मिली थी, तो वो एक फाइल मिली थी हमें पूरी की पूरी जिसके अंदर ये सारा का सारा डेटा लिखा हुआ था। बट हमें इस बार फाइल तो नहीं मिली है, लेकिन हमें फाइल के अंदर का डेटा मिल गया है। तो ये की ही प्राइवेट की ही है ये, बट प्राइवेट की जो फाइल है उसके अंदर जो डेटा होता है वो डेटा मिला है हमें, फाइल फॉर्मेट में नहीं मिला है। इसलिए अगर हम देखें कि हमें नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए इस फाइल को सबसे पहले सेव करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल में चल तो हमें इस फाइल का जो डेटा है वो फाइल, उस फाइल का डेटा हम सबसे पहले सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेव करने के लिए टेक्स्ट एडिटर यूज में ले रहा हूँ मैं, नैनो। और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SSH की। SSH की नाम से तो फाइल सेव है, बट मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ यूट्यूब। यूट्यूब। अब मैं यहाँ पे वो सारा का सारा डेटा ट्रांसफर यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ये सारा मैंने कॉपी कर दिया। और इस यहाँ से अब इस डेटा को सेव करने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एस,
और एग्जिट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल एक्स हमने जैसे ही प्रेस किया तो हम उस टेक्स्ट एडिटर से एग्जिट हो गए। और हमारे पास अब हमें इस फाइल की परमिशंस अगर हम देखें तो इस फाइल की परमिशंस हमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है। इंपॉर्टेंट फाइल इन द सेंस कि हमें ये नेक्स्ट लेवल का हमारे पास एक तरह से पासवर्ड है 17th लेवल का। तो हमें इसकी परमिशन चेंज करनी होगी कि सिर्फ बैंडिट लेवल 16 ही इसे एक्सेस कर सके। तो हम इसे सबसे पहले इसका मोड चेंज कर देते हैं। बैंडिट लेवल 16 नहीं एक्चुअल में इसका जो यूज़र है, करंट यूज़र जिसने इसे बनाया है, सिर्फ वही इसे एक्सेस कर सके। तो हम इसके अंदर वही कमांड पास कर देंगे कि एग्जीक्यूटेबल, राइटेबल एंड रीडेबल जो परमिशन है वो सिर्फ यूज़र के पास है। इन सारी परमिशंस का मतलब मैंने परमिशंस वाली वीडियो में भी दे रखा है, तो वो भी आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। आगे मैं यहाँ पे परमिशन देता हूँ कि मुझे सिर्फ यूज़र को रीडेबल, राइटेबल एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 7 लिख दिया। और फिर यहाँ पे आगे मैंने ग्रुप को और अदर यूजर्स को 0 0 मतलब कोई परमिशन नहीं दी है। और आगे मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ यूट्यूब। जैसे मैं एंटर पास करूंगा, अगर ये कमांड हम इस फाइल में पास नहीं करते हैं तो हम जैसे ही बैंडविड्थ लेवल 17 से कनेक्शन स्टेबल करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा। तो अब मैं आगे चलता हूँ SSH, और यहाँ पे मुझे बैंडविड्थ लेवल 17 से मुझे कनेक्शन स्टेबल करना है। तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो ओके मैंने हाइफन आई तो लगाया नहीं, SSH हाइफन आई। और अब यहाँ पे मैं फाइल का नाम लिख देता हूँ। फाइल का नाम लिख के और मैंने लिखा है बैंडिट 17, बैंडिट 17 एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइफन आई यूट्यूब। जैसे मैं एंटर पास करूँगा मैं डायरेक्ट बैंडिट लेवल 17 में एंटर हो गया। तो ये लास्ट वाले लेवल में थोड़ा हमें देखने की ज़रूरत है वापस कि मैंने यहाँ पे मुझे एक डेटा मिला था, ये पूरी फाइल का मुझे ऐसे ये एक प्राइवेट की का मुझे डेटा मिला। इस डेटा को मैंने कॉपी करके एक फाइल के अंदर सेव किया। उस फाइल की मैंने जो भी परमिशंस थी वो चेंज की, कि मैंने ग्रुप को और अदर यूजर्स को कोई भी परमिशन नहीं दी, सिर्फ जो करंट यूजर जिसने इस फाइल को क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमारी प्राइवेट की का डेटा है, जिस फाइल का नाम हमने यूट्यूब रखा है, उस फाइल की हमने परमिशंस चेंज की। अगर ये कमांड हम पास नहीं करते, ये परमिशंस हम इसकी अगर चेंज नहीं करते और यहाँ पे अगर साइन इन करने की कोशिश करते तो बैड बैड परमिशन एरर आ जाता, रन टाइम एरर आ जाता। इसलिए ये कमांड पास करना ज़रूरी है। ये कमांड पास करने के बाद जैसे ही हमने ये कमांड लिखी SSH हाइफन आई और फिर उस फाइल का नाम, जिस फाइल के अंदर की का जो डेटा है वो सेव किया है हमने, उस फाइल का नाम लिखेंगे एंड देन पंडित लेवल 17 और आगे लोकल होस्ट का नाम पंडित डॉट लैश डॉट OVR.org और फिर पोर्ट नंबर भी स्पेसिफाई करना है -P और पोर्ट नंबर इसका 2220 है। जैसे हमने ये पास किया हम पंडित लेवल 17 को ट्रांसफर हो गए, लॉग इन हो गए। तो अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट बैंडिट लेवल 14 का भी आएगा। हमारे पास अभी भी बैंडिट लेवल 17 का पासवर्ड नहीं है। बैंडिट लेवल 17 का पासवर्ड हमें देखने के लिए हम यहाँ पे वापस सेम ही जगह है, यहाँ पे मतलब सेम ही फाइल है जिसके अंदर हमें बैंडिट लेवल 14 का पासवर्ड मिला था, उसी फाइल के अंदर बैंडिट लेवल 17 का पासवर्ड मिलेगा। और वो फाइल भी जो जो फाइल है /etc/bandit_pass/bandit17, ये फाइल भी बैंडिट लेवल 17 ही एक्सेस कर सकता है। तो फिलहाल हम बैंडिट लेवल 17 में एक्सेस लॉगिन हो चुके हैं और हम उस फाइल को रीड करेंगे। गोल में भी यही लिखा होगा bandit level 17 to 18. There are two files in the home directory, passwords.old and passwords.new. The password for the next level is in passwords.new and is the only line that has been changed between passwords.old and passwords.new. ओके, यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि बैंडिट लेवल 17 का पासवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा। सेम ही प्लेस है, बस नंबर्स का खेल है। कैट etc bandit bandit 17 sorry bandit_pass स्लैश bandit 17। जैसे एंटर पास किया तो ये मेरे पास बैंडिट लेवल 17 का पासवर्ड आ गया।
इसे मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स के ऊपर हमें इसे पास करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा था कि अगर आप रिपोर्ट्स वगैरह बनाएं तो रिपोर्ट्स के अंदर हर एक लेवल का पासवर्ड होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से मिलेगा पासवर्ड इसका। तो ये मैंने वही सेम ही फाइल है कैट ETC, जिसके अंदर हमें बैंडिट लेवल 14 का पासवर्ड मिला था, उसमें बैंडिट 14 था लास्ट में, इसमें बैंडिट 17 है। तो हमें बैंडिट लेवल 17 का पासवर्ड मिल गया। और अब हमें बैंडिट लेवल 18 का पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर टू फाइल्स इन द होम डायरेक्टरी, पासवर्ड्स डॉट ओल्ड एंड पासवर्ड्स डॉट न्यू। द पासवर्ड्स फॉर द नेक्स्ट लेवल इज इन पासवर्ड्स डॉट न्यू एंड देयर इज द ओनली लाइन दैट हैज बीन चेंज्ड बिटवीन पासवर्ड्स डॉट ओल्ड एंड पासवर्ड्स डॉट न्यू। तो यहाँ पे दो फाइल्स हमें मिल गई हैं, पासवर्ड डॉट न्यू एंड पासवर्ड डॉट ओल्ड। इसके अंदर एक लाइन है, सिर्फ वो एक एक ही ऐसी लाइन है जो इन दोनों फाइल्स के बीच में चेंज हुई है, बाकी जो इनका सोर्स कोड है वो एक सेम ही है। तो उस एक ही लाइन को ढूंढने के लिए हम कमांड यूज में लेंगे डिफ। डिफ कमांड को यूज में लेंगे और डिफ कमांड क्या करेगी, इन दोनों फाइल्स को कंपेयर करेगी और इन दोनों के अंदर जो सेम लाइन्स है उनको तो एलिमिनेट कर देगी, बट जो भी लाइन यहाँ पे अलग हुई है, जो भी लाइन यहाँ पे चेंज हुई है, एक ही लाइन चेंज हुई है, उस लाइन को हमारे पास यहाँ पे सामने लाके प्रिंट कर देगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पासवर्ड्स, पासवर्ड्स डॉट ओल्ड, पासवर्ड्स डॉट ओल्ड, पासवर्ड्स डॉट न्यू। डिफ लिखा और फिर आगे मैंने पासवर्ड्स डॉट ओल्ड एंड देन पासवर्ड्स डॉट न्यू। जैसे एंटर मैंने पास किया तो ये मेरे पास ये एक ही लाइन है जो कि पासवर्ड्स डॉट ओल्ड में जो भी आप पहले जिस फाइल का नाम लिखेंगे फर्स्ट लाइन उसी की आएगी, और जो लाइन जो हमारा नया पासवर्ड है वो पासवर्ड्स डॉट न्यू के अंदर है, लेवल कोड में ये बार स्पेसिफाइड है। तो पासवर्ड्स डॉट न्यू में जो हमारी लाइन चेंज हुई है वो है ये। तो यही हमारे नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड है। तो इसे कॉपी करते हैं एंड देन SSH 80 localhost, यस पास करते हैं, पासवर्ड मैंने पास किया। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास वार्निंग आ गई बाय बाय। मतलब हमने सारा काम हमने सही किया। हमने जो लॉगिन पासवर्ड था वो भी सही डाला, जो हमने कमांड्स थी वो भी सही पास की कनेक्शन स्टेबल करने के लिए। कनेक्शन हुआ भी, बट कनेक्शन होते ही वापस कनेक्शन हम वापस लॉग आउट हो गए, लॉगिन होते ही लॉग आउट हो गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेवल कोड देखते हैं, बैंडिट लेवल 18 to 19। The password for the next level is stored in the file readme in the home directory. Unfortunately, someone has modified bash rc to log you out when you log in with SSH. Okay, तो हमने यहाँ पे सब कुछ सही किया है, बट बैश आरसी के अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस हुई हैं। ये कुछ शेल्स के टाइप्स हैं, इनके ऊपर मैं वीडियोस बना दूंगा। बट एक बार इतने समझिए कि बैश आरसी के अंदर एक कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, जिसके थ्रू हम जैसे 18th लेवल के अंदर लॉगिन करेंगे, लॉगिन होते ही हम वापस लॉग आउट हो जाएंगे। और वो यहाँ पे दिख भी रहा है, लॉगिन भी हुए, लॉग आउट, लॉगिन होते ही लॉग आउट हो गए। तो यहाँ पे हमें इस स्टेप को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, हम कमांड यहाँ पे लिखेंगे, जो ऊपर हमने कमांड लिखी थी कमांड वही पास करेंगे, बट यहाँ पे हम लिखेंगे हाइफन कैपिटल टी, कैपिटल टी लिखेंगे। तो इससे हम जो लॉग आउट बार बार हम हो रहे हैं उस टैब को हम ओवरकम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। एंटर पास किया, यस किया, और हमने ये पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया। तो यहाँ पे इस बार हमें दिखा नहीं रहा है, बट अब जैसे मैं यहाँ पे हु एम आई टाइप करूँ, हु एम आई से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम करंट यूजर कौन थे। तो यहाँ पे बैंडिट लेवल 18, सॉरी बैंडिट 18 आ गया। अब यहाँ पे जैसे मैं एलएस पास करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक रीडमी फाइल आ गई। उस रीडमी फाइल को कैट करते हैं, पासवर्ड रीड करते हैं, कॉपी करते हैं और चलते हैं। एग्जिट पास किया हमने यहाँ पे, एग्जिट पास करते हैं। हम जिस लेवल पे थे बैंडिट 17 में वहाँ पे आ गए वापस, इतनी देर हम बैंडिट 18 में थे। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ ओ एम आई। तो अब फिलहाल बैंडिट 17 है, बट यहाँ पे बैंडिट 18 था, जैसे मैंने यहाँ पे बैंडिट ओ एम आई पास किया। यहाँ पे बैंडिट 18 में थे अब, बट अब हम फिलहाल बैंडिट 17 में वापस आ गए। तो यहाँ से मुझे कनेक्शन स्टेबल करना है बैंडिट 19 से, बैंडिट 19 एट दी रेट लोकल होस्ट। ओके, मैंने ये
पासवर्ड कॉपी नहीं किया शायद। पासवर्ड कॉपी करते हैं और पासवर्ड पेस्ट करके नेक्स्ट लेवल में लॉगिन हुए। तो यहाँ पे मेरे पास एक इस फाइल से पता चल रहा है कि एक बाइनरी फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ये फाइल एग्जीक्यूट हो सकती है। तो इसे हम एक तरह से यूज में ले सकते हैं बैंडविड्थ 20 और फिर हाइफन डू के रन अ कमांड एज अनदर यूजर। मतलब ये फाइल हम इसी कमांड को यूज में लेके, मतलब आगे डॉट स्लैश लगा के, डॉट स्लैश हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम फाइल को एग्जीक्यूट कर सके। कमांड लाइन से हम फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हाइफन डॉट स्लैश लगाते हैं आगे, और आगे उस फाइल का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या आ रहा है, हमने जैसे ही इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड पास की, तो हमारे पास यहाँ पे नीचे आ रहा है रन अ कमांड एज अनदर यूजर। मतलब हम इस कमांड को यूज में लेकर हम एक अनदर यूजर की तरह इस, मतलब बैंडिट लेवल 19 के अलावा हम किसी और यूजर के जरिए हम इस फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अब मैंने यहाँ पे लिखा सेम कमांड, मैंने यहाँ पे लिखी सेम कमांड यहाँ पे मैंने लिखी और यहाँ पे मैंने लिखा हु एम आई। जिनको नहीं पता, हु एम आई से हम देख सकते हैं कि हमारा करंट यूजर कौन है, करंट यूजर के थ्रू हम यहाँ पे लॉग इन है। तो यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि है, तो हम अब मैं अगर नॉर्मल यहाँ पे लिखूँ हु एम आई, तब तो मेरे पास आ रहा है बैंडिट 90। बट अगर मैं इस एग्जीक्यूटेबल फाइल का जो कमांड है उसको यहाँ पे लगाऊं, एग्जीक्यूटेबल सॉरी डॉट स्लैश बैंडिट 20 हाइफन टू, फिर मैं अगर हु एम आई लिखूँ तब तो मुझे बैंडिट 20 दिखा रहा है। बट अगर नॉर्मली मैं हु एम आई लिखूँ तो बैंडिट 19 दिखा रहा है। मतलब अगर मैं इस कमांड को आगे लिख के और आगे कोई भी और कमांड यहाँ पे पास करूँ, तो मैं बैंडिट यूजर जो है, मैं कौन सा एज ए यूजर बैंडिट 20 में उन कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले गोल देख लेता हूँ 19 टू 20 में, bandit level 19 to 20. To gain access to the next level, you should use the set UID binary in the home directory, execute it without arguments to find how to use it. तो यही मैंने किया, मैंने उस फाइल को एग्जीक्यूट कर दिया जो बाइनरी फाइल मुझे यहाँ पे होम डायरेक्टरी में मिली थी। होम डायरेक्टरी में कौन सी फाइल मिली थी मुझे, बैंडिट 20 हाइफन डू। उसी फाइल को मैंने यहाँ पे बिना किसी आर्ग्यूमेंट के एग्जीक्यूट कर दिया और मुझे पता चल गया कि वो फाइल किस तरह से यूज में हम ले सकते हैं। वही बात यहाँ पे कही गई है, द पासवर्ड फॉर दिस लेवल कैन बी फाउंड इन द यूजुअल प्लेस। और बस वही सेम फाइल जिसके अंदर हमें बैंडिट लेवल 14 और 17 का पासवर्ड मिला था, वही फाइल यहाँ पे हमें मिल रही है। तो अब वो जो फाइल थी वो उसी यूजर, अब जैसे बैंडिट 14 था तो बैंडिट 14 ही उस फाइल को रीड कर पा रहा था, बैंडिट 13 नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमें वहाँ पे वो फाइल नहीं मिली। बट यहाँ पे हम बैंडिट 19 में हैं और वो फाइल तो सिर्फ बैंडिट 20 रीड कर सकता है। तो एज ए बैंडिट 20 हमें कमांड्स को रन करना पड़ेगा। तो बैंडिट एज ए बैंडिट 20 हम कमांड्स को कैसे रन करेंगे, यहाँ पे हम उस फाइल को एग्जीक्यूटेबल है जो फाइल हमें सेट यूआईडी बाइनरी से हमें जो फाइल मिली है, उसी फाइल को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके हम सारी की सारी क्लियर पे एज ए बैंडिट 20 हम यहाँ पे जो भी कमांड्स हमें पास करनी है वो कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एज ए बैंडिट 20 यूजर ये कमांड रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैट किया etc bandit underscore pass स्लैश bandit 20। एज यूजुअल जो प्लेस हमें बैंडिट 14 से बैंडिट 20 70 सॉरी बैंडिट 14 में मिली थी, बैंडिट 17 में मिली थी, अब हमें बैंडिट 20 में मिल रही है। अब इस फाइल को जो रीड कर सकता है वो बैंडिट 20 ही रीड कर सकता है, लेकिन फिलहाल हम बैंडिट 19 में। बट हम बैंडिट 19 में रहते रहते ही बैंडिट 20 एज अ बैंडिट 20 यूजर हम इस कमांड को रन कर सकते हैं। किसकी मदद से, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसकी मदद से, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है और इसी के थ्रू हम इसे बिना किसी आर्गुमेंट के रन करके हमने देखा, तो हमें पता चला कि हम इस कमांड के थ्रू इसके आगे जो भी हम कमांड लिख रहे हैं उसे हम एज ए 20 यूजर में हम उस कमांड को रन कर पा रहे हैं। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे बैंडिट 20 का पासवर्ड मिल गया। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट लेवल में चलता हूँ जो कि आज का लास्ट लेवल है, लोकल होस्ट। मैंने यहाँ पे पासवर्ड पास किया। अब यहाँ पे एलएस करके देखते हैं, ये जो लेवल है ये हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।
थैंक यू।